हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 19 नवंबर 2024 की है। दिन मंगलवार है और समय है रात के 11:32 का। पहले तो मैं सायंकाल को 4 बजे सो गई और 5 बजे जगी। 1 घंटा मैं सो गई, जिस कारण रात्रि को मुझे नींद नहीं आ रही थी। 11:16 रात्रि को मैं लेट गई सोने के लिए। सोचा कि नींद आ ही जाएगी, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। 11:30 हो गया, किंतु नींद नहीं आ रही थी। सज्जनों, यह लीला पूर्वाभास की लीला है और हास्यास्पद है। मैंने अपनी अनेकों वीडियो में बताया है कि भगवान जैसे कुछ भी घटना होनी होती है, जैसे एक दिन बाद या कुछ दिन बाद, तो वो पूर्वाभास के लिए वो लीला करते हैं कि पूर्व में ही वो उससे संबंधित लीलाएं करते हैं। जैसे खुशी व्यक्त करनी हो, कल अगर अच्छाई का दिन है या कहीं से खुशखबरी आनी है, तो रात्रि को ऐसी लीला करेंगे, जैसे डांस करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और या फिर ऐसी भावभंगिमाएं बनाएंगे कि पता चल जाता है कि हाँ, कल अच्छा दिन जाएगा। और ऐसे ही दुख के लिए है कि अगर अगला दिन खराब होना है या कुछ दुख का कहीं से समाचार आना है, तो भगवान जो है रोते हैं या दुखी सा मुंह बना लेंगे, वैसे उनके हाव भाव होंगे। तो ये पूर्वाभास की लीला है। तो और ये हास्यास्पद लीला है, हंसी वाली। अब जब मैं 11:16 पे जैसे ही मैं लेटी तो नींद नहीं आई। 11:30 हो गया, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। तो तभी हनुमान जी ने अपने मुख का दर्शन दिया। जो आप ये स्टेचू देख रहे हैं ना, ये वीडियो में, बिल्कुल यही हनुमान जी का चेहरा सामने आ गया और वो ऐसी ऐसी भावभंगिमाएं बना रहे हैं कि हंसी आ रही थी और वो स्वयं भी जोर जोर से हंस रहे थे। और जो उनकी ये जटाएं सी है, ये जो बाल उनकी ऐसी जटा सी हैं, तो वो हल्की सी लहरा रही थी हवा सी में और बहुत तेजी से वो हंस रहे थे। ऐसे उन्होंने दर्शन दिए सिर्फ मुख का। तो जैसे ही वो मेरे सामने आए तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा, ये तो हनुमान जी हैं और इनके मुख का दर्शन हो रहा है और ये हंस रहे हैं बहुत तेजी से। तो जैसे वो जोर जोर से हंसने लगे तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्यों हंस रहे हैं, और तत्काल वो अदृश्य हो गए। फिर आकाशवाणी हुई, प्यारा है, अनूठा है और अद्भुत है। ये 3 शब्द जो है सुनाई दिए मुझे। अब मैंने समझा पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं हनुमान जी। उसके बाद मैंने टाइम नोट किया फ़ोन में, लेकिन मैंने इन तीनों शब्दों को कहीं नहीं लिखा, मैंने याद कर लिया। अब अगला दिन हुआ, प्रातः 9 बज गया और मैं कान्हा जी को नहलाकर मंदिर में मैंने उनको बिठा लिया। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कान्हा जी को बैठाए हुए, मैंने मंदिर में उनको यहीं बैठा लिया नहलाकर। और मैंने इनको कपड़े पहनाकर, इनका श्रृंगार करके और कंबल लपेट के मैंने कान्हा जी को यहीं पर बैठा रखा था। और वे जिस कंबल में लिपटे हुए थे वो दूसरा कंबल था। और जो ये वीडियो बनाई है, ये मैंने वीडियो के लिए बनाई है। इस वीडियो के लिए, यह घटना के समय नहीं हुआ। ये जो वीडियो है ये एडिटिंग के लिए बनाई है। वास्तव में कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, टेढ़े हो रखे, वो कंबल भी दूसरा था और कान्हा जी भी बहुत प्यारे से लुढ़क रखे थे, तिरछे से हो रखे थे वो। तो उनको देख के सहसा हंसी आ रही थी। कोई भी अगर उनको देखते तो बहुत जोरों से हंसते। लेकिन ये वो वाली वीडियो नहीं है जहाँ पे मतलब वो घटना हुई थी, लीला हुई थी जो। तब मैंने कहा, टेढ़े पुट्ठे वाले कान्हा कैसे हैं? तब उसी समय हनुमान जी के रात्रि वाली छवि हंसने वाली सम्मुख आई और अदृश्य हो गई। मुझे यहाँ लगता है कि हनुमान जी इसीलिए साक्षात दर्शन दे रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही हंसी आ रही थी। वह भी इसी शब्द से हंसी आ रही होगी, पुट्ठा शब्द से। यह हमारी गढ़वाली का शब्द है, जहाँ जिसको नितंब कहा जाता है। वो लाला लाला करके बोलती हूँ मैं, छोटे से लाला हैं। हालांकि दादा तो मानती हूँ उनको, लेकिन वे बहुत ही छोटे से हैं, नन्हे से, तो उनको लाला लाला करके बोलती हूँ मैं कि लाला है, छोटे लाला हैं।
तो उनको मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी कर लेती हूँ कान्हा जी के साथ। अब यहाँ क्योंकि मैंने कान्हा जी से टेढ़े बैठे हुई अवस्था को प्रश्नात्मक ढंग से पूछा कि टेढ़े पुट्ठे वाला कान्हा कैसा है, तब याद आया कि कल रात्रि को हनुमान जी के अदृश्य होते ही आकाशवाणी हुई थी कि प्यारा है, अनूठा है, अद्भुत है। और जब आज प्रातः 9 बजे जब मैं कान्हा जी को नहला के आई और श्रृंगार करके जैसे ही मैंने उन्हें बैठाया, तो वो जब टेढ़े से बैठे तो फिर मन में प्रश्न आया कि कान्हा कैसा है ना। अब मेरे मन में वो प्रश्न आया, तभी हनुमान जी ने तो एक झलक दिखाकर अदृश्य हो गए पुनः, क्योंकि उन्हें मुझे याद दिलाना था कि जो उन्होंने साक्षात लीला की थी रात्रि को, वह इसीलिए की थी। और तब ये स्पष्ट हो गया कि रात्रि को इसका जवाब ही मिल गया था। भविष्य में क्या होने वाला है भगवान को पता होता है सज्जनों, और वे पूर्व में ही लीला करके चले जाते हैं और घटना बाद में घटित होती है। ऐसा ही पूर्व में अनेकानेक बार हो चुका है। और हनुमान जी को कान्हा जी ऐसे टेढ़ी सी अवस्था में बैठे हुए अच्छे लग रहे होंगे। वे इस दृश्य को पहले ही देख चुके होंगे, इसीलिए ही वह एक दिन पहले ही जोर जोर से हंस रहे थे ऐसे दर्शन में। वो भी साक्षात दर्शन था। भगवान हनुमान जी खुली आंखों से, मुझे जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से हो रहे थे, वो भी सिर्फ मुख का। और ये जटाओं का, जो इनकी जटाएं हैं, वे हवा में लहरा रही थी और वे जोर जोर से हंस रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो इस तरह से मूर्ति रूप में ही आए थे। तो भगवान जी का ये हंसना उनके टेढ़े बैठने से और मेरे पूछने से, क्योंकि मैं भी बहुत जोर जोर से ही हंस रही थी उनको देख के अगले दिन, तो कान्हा जी, हनुमान जी को पता होगा कि ये ऐसे करेगी, ऐसे पूछेगी कि ऐसे टेढ़े कान्हा कैसे हैं ये। तो वो जोर जोर से हंसे। यह पूर्वाभास की लीला थी और हास्यास्पद थी। इस तरह से भगवान जी एक छोटी छोटी सी लीलाएं भी करते हैं हंसी वाली। तो उस समय वो दृश्य देखकर भी मैं बहुत हंसी। जब कान्हा जी को मैंने टेढ़ा लुढ़के हुए से अवस्था में देखा, तो मैंने सहसा ही पूछ बैठी मैं अपने आप से कि कैसे है ना ये टेढ़े से कान्हा। और मैं खुद ही जोर जोर से हंसने लगे। तो हनुमान जी तो इनके सामने पे ही बैठे रहते हैं हमेशा, बिल्कुल आमने सामने ही मैं इनको बिठा के रखती हूँ। तो हनुमान जी भी हंसोंगे फिर ना। तो उस समय तो वे उन्होंने पहले ही मुझे जो है दर्शन दे दिया। घटना जो है अगले दिन हुई है। जो भी है, जो प्रश्न मैंने पूछा वो उन्होंने पूर्व में ही मुझे जवाब दे दिया था कि प्यारा है, अनूठा है और अद्भुत है। सच में हमारे कान्हा जी सच में ही अनूठे हैं, अद्भुत हैं और प्यारे तो वो हैं ही। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।